अपने घर पर बैठकर रो रही ये है इरफाना, जिनकी गोद भी हमीदिया अस्पताल अग्निकांड में सूनी हो गई। इरफाना को शादी के 12 साल बाद बेटा हुआ था। पिछले हफ्ते ही इरफाना मां बनी थी। डिलीवरी के बाद बच्चे को सांस लेने में दिक्कत थी, जिसके चलते उसे कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया। अब रोती हुई इरफाना उस वक्त को कोस रही हैं। फोन लगाने का मैंने उनसे कहा कि आप जल्दी से आ जाओ, किसी को लेके आईसीयू में आग लग गई, जहाँ अपना बेटा था वहाँ भी आग लग गई है। ये मेरे भाई को लेके भगते हुए 15 मिनट के अंदर अंदर ये दोनों आ गए थे। उस टाइम पुलिस नहीं थी, पानी का वो आए थे टैंकर, वो चल रहे थे, पुलिस नहीं थी। फिर मेरा भाई आया भगता हुआ, भाई आके सीधा आईसीयू में चला गया। मैंने कहा भैया अपना आईसीयू में है, तू जल्दी से चला जा। तो फिर कुछ भी नहीं देखा, सीधा आईसीयू में भग गया जाके। तो उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी थी कि बस मैं ये चाह रही थी कि मेरा बेटा सही सलामत हो, पर बाद में पता चला कि वो बुरी कंडीशन में मिला। इस भीषण अग्निकांड में सबसे दुखद पहलू यह है कि इरफाना के भाई राशिद ने घटना वाली रात 8 नवजात बच्चों की जान बचाई, लेकिन अपनी बहन के बेटे यानी अपने भांजे राहिल को वो बचा नहीं सके। राशिद की मां ने तो अस्पताल से फोन कर बहन इरफाना ने अस्पताल के आईसीयू में आग लगने की जानकारी दी थी और बताया था कि जिस वार्ड में बेटे को रखा है वहीं आग लगी है। राशिद भागकर अस्पताल पहुंचे तो वहां अफरा तफरी का माहौल था। हताश डॉक्टर और नर्स नवजात बच्चों को वार्ड से बाहर ले जाने के लिए दौड़ रहे थे। उस मंजर को याद करते हुए राशिद ने कहा कि उस अफरा तफरी में वो अपने नवजात भांजे की तलाश करने के बजाय डॉक्टरों और नर्सों के साथ बचाव काम में लग गए। राशिद ने बताया कि मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं इन मासूम बच्चों की जान बचा लूंगा तो अल्लाह मेरे भी भांजे को बचाएंगे। राशिद ने बताया कि कमरा धुएं से भरा हुआ था, इसलिए जैसे तैसे वहां से सबको निकाला, लेकिन भांजे को नहीं बचा सका। राशिद को भांजे को नहीं बचा पाने का दुख तो है, लेकिन इस बात का संतोष है कि उसने 8 माओं की गोद सूनी होने से बचा ली। शिफ्टिंग कराई, मैडम भी थी, डॉक्टर भी थे, कुछ 4-5 लोग और थे जिनका नाम मुझे भी नहीं मालूम, और स्टाफ भी कह सकते हो आप, लेकिन मैं कोई स्टाफ नहीं हूँ और ना मैं कोई किसी तरीके की कोई मदद के उससे आया था। लेकिन बस ये है कि ऊपर वाले ने मुझसे मदद ली थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भांजा नहीं बच पाएगा, क्योंकि अगर मुझे ऐसा पता होता कि मेरा भांजा किस साइड है। मैंने मैडम से पूछा भी कि मैडम अभी कुछ और बच्चे हैं, मैडम ने कहा लगभग पूरे बच्चे आ चुके हैं। तो मैंने दोबारा कोशिश भी की थी जाने की, लेकिन जब मैडम ने मुझसे कहा ना कि पूरे बच्चे आ चुके हैं, तब मैं रिलैक्स हो गया। फिर मैंने सोचा कि जब बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, तो फिर मैं एक बार जो बच्चों को देखने नहीं गया कि मैं बच्चों को जाके देख लूं, अपना बच्चा पहचान लूं, अपना भांजा पहचान लूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। क्यों? क्योंकि मुझे सारे बच्चों की केयर थी, सब बच्चों की परवाह थी। दूसरी तरफ हादसे की शुरुआती जांच के बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ला, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे, कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे को उनके पद से हटा दिया है, जबकि सीपीए विद्युत विंग के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित किया गया है। हादसे के बाद सरकार अब भले ही कार्रवाई दिखाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते दिख रही है, लेकिन लापरवाही का सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।